खुदा से जिसे प्यार होगा, करम आपका जब ए सरकार होगा, करम आपका जब ए सरकार होगा, तभी दिल का सहरा ये गुलजार होगा, तभी दिल का सहरा ये गुलजार होगा। यकीनन वो जन्नत का हकदार होगा, हबीबे खुदा से जिसे प्यार होगा, खुशी से झलक जाएंगी मेरी आँखें, खुशी से झलक जाएंगी मेरी आँखें, मदीने का जब मुझको दीदार होगा, मदीने का जब मुझको दीदार होगा, मैं जाऊँ कहाँ छोड़ कर आपका दर, मैं जाऊँ कहाँ छोड़ कर आपका दर, कहाँ आप सा कोई गमखार होगा, मैं जाऊँ कहाँ छोड़ कर आपका दर, कहाँ आप सा कोई गमखार होगा, उधर ही नजर आएंगे अंबिया सब, उधर ही नजर आएंगे अंबिया सब, जिधर वो मदीने का सरकार होगा, जिधर वो मदीने का सरदार होगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार होगा, हबीबे खुदा से जिसे प्यार होगा, इधर भी करम की नजर मेरे आका, इधर भी करम की नजर मेरे आका, परेशान कब से ये बीमार होगा, परेशान कब से ये बीमार होगा। सलाम माशाअल्लाह, बहुत खूब। वैसे सुना सकता नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर सवाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं ही की
बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, है शैतान भी है जिनसे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, थे कैसरो किसरा जिनसे लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, नबी तो साइम सभी है आला, मगर अर्थ में सबके अज़ीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद
इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर और मजमे में मौजूद हज़रात उलमा इकराम, अमायदीन शहर बैरसिया, अज़ीज़ मुअज़्ज़म और मुकर्रम दोस्तों और साथियों, काबिल सद मुबारकबाद हैं वो लोग और ख़ास तौर से मुस्लिम त्यौहार कमेटी बैरसिया जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया, इस प्रोग्राम को हम सब के सामने लेकर आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत से हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से वाकिफ़ होने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम सिर्फ वाकिफ़ ही नहीं होंगे बल्कि उसको ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन एक शिकवा करना मेरी मजबूरी है कि मेरे सामने ख़ास तौर से वो मजमा है जिनका अभी वक्त नहीं आया है, इनका दौर आइंदा आएगा, तो इनको मुखातब करके कोई बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। और जिनका ये वक्त चल रहा है वो या तो पीछे हैं किसी माना में या यहाँ मौजूद नहीं हैं। और ये यकीनन सख्त नाइंसाफ़ी की बात है। अल्लाह ताला हमें इस बारीकी को समझने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। चूँकि बच्चे सामने हैं तो दिल ये चाहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के उस बाब से शुरुआत की जाए जिस बाब में बच्चों का तज़किरा और ज़िक्र मिलता है आम तौर पर। आजकल हमारे यहाँ होता ये है कि मस्जिदों के अंदर जब हम बच्चों पर नज़र पड़ती है तो हर एक वहाँ पर तानाशाह बन जाता है और फ़ौरन से बच्चों को देखते ही उसका जो है कि गुस्सा और पारा आसमान पर चढ़ जाता है और फ़ौरन से उस पर डांट लगाई जाती है कि तुम यहाँ बीच में क्या कर रहे हो, जाओ परे हटो, वहाँ जाकर बैठो, पीछे वाली सफ में जाओ। और अगर कोई बच्चा बहुत संजीदगी के साथ नमाज भी पढ़े मस्जिद के अंदर तो भी उसको आने वाला अपने देर से आने का एहसान उस पर गोया के मारते हुए ये करता है कि उसको हटाकर पीछे कर देता है और ख़ुद उसकी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी का ताल्लुक़ बच्चों के साथ किस तरह का रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ बच्चों से इस तरह का रहा कि एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और सजदा लंबा हो गया। सहाबी रसूल जो अगली सफ़ में मौजूद थे उन्होंने उठकर देखा, अंदेशा हुआ कहीं खुदा ना खास्ता आप अल्लाह के पास मुलाकात के लिए ना तशरीफ़ ले गए हों या अल्लाह ने आपको अपने पास ना बुला लिया हो जो इतना लंबा सजदा हो गया। तो देखते हैं कि हज़रत हसन या हज़रत हुसैन अल्लाह के नबी की पुश्त पर सवार है। तो बड़ी बेअदबी सी महसूस हुई कि भाई ये तो नमाज की हालत में और ये बच्चा अल्लाह के नबी को तंग कर रहा है। तो वो आगे बढ़कर कोशिश करने लगे कि उस बच्चे को हटाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ करके उनको मना कर दिया कि नहीं बच्चे से कुछ मत कहो, नहीं बच्चे से कुछ मत कहो। असल में क्या होता है कि ना अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कभी मेरे जैसे लोग जुमे के स्टेज से बयान करते हैं
और न कभी हमने बहुत ज़्यादा गौर और तवज्जो के साथ उनका मुताला और किया होता है और उनको पढ़ा होता है, तो हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी नहीं पता होती। जबकि कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी एक इंसान थे और इंसान जितने मरहलों से ज़िंदगी के अंदर और दुनिया के अंदर गुजरता है, वो सारे के सारे मराहिल आपकी ज़िंदगी में गुजरे हैं। गोया के वो उन सारे मराहिल का नमूना आपकी ज़ात है। अगर उसका सही सलीका हमें सीखना है तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के उस मरहले को देख लीजिए और उस सलीके को सीख लीजिए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक वाक़या नहीं है, एक वाक़या और है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमाज का वक्त हो गया, हज़रत बिलाल ने आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला दी। अल्लाह के नबी निकले तो देखा कि हज़रत उमामा आपकी गोद में है, आपकी नवासी, और अल्लाह के नबी की वो गोद में है, हत्ता कि शायद कंधे पर बैठी हुई हैं। और अल्लाह के नबी इसी तरह से जाकर खड़े हो गए मुसल्ले पर और नमाज शुरू कर दी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप रुकू में जाने लगे तो आपने उनको अपने हाथ से कंधे से उतारा और नीचे खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद जब रकात मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा उनको अपने कंधे पर बिठा लिया। दरअसल ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम भी कल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक्टिंग करने के लिए अपने बच्चे को गोद में लेकर जाएं और इस पर अमल करें। ये दरअसल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जैसे अहम अमल के अंदर बच्चे के साथ ये सलूक करके बतलाया कि बच्चा आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो का इसी कदर मुस्तहिक है कि आप अहम से अहम काम कर रहे हो तो बच्चे को तवज्जो दीजिए। और आज क्या होता है, ज़रा सा मोबाइल में किसी से बात कर रहे हैं, कोई स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वीडियो की, और बच्चा आकर कुछ मांगे तो फौरन से उसको झड़क दिया जाता है। बचपन ही से उस पर तानाशाही की जाती है, फिर वो बड़ा होकर वो तानाशाही करता है तो फिर उलमा के पास जाते हैं कि जनाब मेरा बच्चा देखिए ऐसा निकल गया, कोई तावीज़ दे दीजिए। हमने क्या उसके सामने पेश किया अपने अखलाक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार बच्चों के लिए टपकता था कि ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं और रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर कर उनके साथ दिल लगी करने लगे, उनके साथ दिल लगी करने लगे। हजरत हसन एक तरफ है, हजरत हुसैन एक तरफ है, और अल्लाह के नबी जा रहे हैं, बच्चों के साथ दिल लगी करने लगे। हत्ता कि देखा कि एक बच्चा एक अलग थलग बैठा हुआ है, वो किसी के साथ नहीं खेल रहा, वो ईद के दिन खुशी मनाने वाले बच्चों के साथ खुशी नहीं मना रहा। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं खुशियां मना रहे? तो फिर उसने अपनी दास्तान गम सुनाई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको अपने साथ गोद में उठाकर ले गए और फिर अम्मा आयशा या हजरत फातिमा से कहा कि भाई इसके कपड़े बदलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ। और फिर थोड़ी देर के बाद आसमान की आंखों ने देखा कि वो बच्चा जो कि यतीम था, अपनी यतीमी पर रो रहा था। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे से ज्यादा आसमान की आंखों के नीचे कोई खुश नहीं था। अल्लाह के नबी ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और नए कपड़ों में मलबूस होकर वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर सवार है। अल्लाह के नबी ने बच्चों को ये इज्जत, ये टाइम, ये अहमियत और ये वक़ात देकर हमको समझाया कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ ये बर्ताव करना है, ये सलूक करना है। अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सबसे पहले अल्लाह के नबी की हैसियत क्या है इस दुनिया के अंदर और कितना बड़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है सारी इंसानियत पर, वो मैं आपके सामने बतलाऊं। आमतौर पर हमारे यहाँ होता यह है कि जब भी हम कोई मशीन खरीदने के लिए जाते हैं तो वो मशीन जब खरीद कर लाते हैं, आप देखेंगे जब उसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक किसी मशीन के साथ कार्ड निकलता है, किसी मशीन के साथ बाकायदा गाइड और बुक और डायरी निकलती है। और
उस डायरी के अंदर उस मशीन को चलाने और इस्तेमाल करने का तरीका लिखा भी होता है। बाज़ औक़ात तस्वीरों के जरिए से बताया गया होता है कि इस मशीन को ऐसे इस्तेमाल करना। जब वो मशीन उस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल करते हुए अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई गड़बड़ी आती है, तो जब आप जाते हैं दुकानदार के पास वापस लेकर, तो वो उसको रिप्लेस भी करता है। बाज़ औक़ात उसको दुरुस्त करके आपको देता है फ्री के अंदर, आपसे कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेता। लेकिन अगर उस मशीन को उस गाइड बुक में दिए हुए तरीके के खिलाफ, उसमें बताया था कि आपको इतने वोल्ट का करंट इस मशीन को चलाने के लिए यूज करना है, लेकिन आप कोई और करंट यूज करते हैं और उससे उस मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आता है, और जब आप जाते हैं लेकर तो वो पहले बता देता है कि नहीं भाई, हमने इसका पूरा तरीका लिख दिया था गाइड बुक में, आपने उसके खिलाफ इसको चलाकर इसको खराब किया है, अब हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, अब हम इसको वापस नहीं कर सकते, अब हम इसको दुरुस्त करके नहीं दे सकते, आपको लेना है तो नई ले लीजिए, वारंटी और गारंटी यहां पर नहीं लागू होती। लेकिन हम देखते हैं चूंकि बैरसिया तहसील है और तकरीबन 50% लोग बैरसिया में वो रहते हैं जिनका खेतीबाड़ी से बहुत गहरा रब्त और ताल्लुक है, और आज तो खेतीबाड़ी को आसान करने वाली ऐसी ऐसी मशीन वजूद में आ चुकी हैं कि जिससे माशाअल्लाह ये काम बहुत आसान हो गया। लेकिन हम कुछ ऐसी मशीनों के बारे में भी जानते हैं कि जो मशीन बाकायदा तौर पर इंसान चलाना जानता है, कुछ मशीन वे होती हैं कि जिनको खुद चलाना नहीं जानता, लेकिन गाइड बुक उनके साथ आती है, उसमें देखकर आदमी खुद सीख लेता है, समझ लेता है। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जिन मशीनों को गाइड बुक में देखने के बावजूद चलाना इंसान के लिए आसान नहीं होता। तो क्या होता है, वो कंपनी, जिस कंपनी ने उस मशीन को बनाया और मैन्युफैक्चर किया होता है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया होता है, वो कंपनी इस बात का भी एहतमाम करती है कि उस मशीन को सिखाने के लिए बाकायदा तौर पर अपने पास से एक इंजीनियर भेजे, और फिर वो इंजीनियर जिस जगह वो मशीन खरीदी जाती है, मिसाल के तौर पर बॉम्बे से खरीदी गई है, और कहां खरीदी गई है, भोपाल के अतराफ के एक देहात के अंदर, तो बॉम्बे से इंजीनियर उस मशीन के चलाने के सलीके को और तरीके को सिखाने के लिए यहां भोपाल के अतराफ के किसी गांव और देहात के अंदर आता है, और बाकायदा वो चलाकर दिखलाता है और सिखलाता है, और जब वो चलाकर दिखलाकर और सिखलाकर इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब इस मशीन को खरीदने वाले ने इस मशीन को इस्तेमाल करने का सलीका सीख लिया है, इसको मुकम्मल दर्जे में चलाने का तरीका आ गया है, तो फिर वो पूछता है कि जनाब और कोई परेशानी, और कोई सवाल हो तो कीजिए। जब वो लोग कहते हैं कि जनाब अब किसी सवाल की जरूरत नहीं, हमने बिल्कुल जो आपने सिखाया वो सीख लिया, और आपके सामने प्रैक्टिकली उस तरीके के मुताबिक इस मशीन को चलाकर भी देख लिया, यकीनन जिस फायदे के लिए खरीदी थी ये मशीन उस फायदे को हमको पहुंचा रही है, अब हमें मजीद किसी सवाल की और मजीद किसी तालीम की जरूरत नहीं है, हिदायत की जरूरत नहीं है, लिहाजा अब आप अपना काम पूरा कर चुके, अब आप अपना काम पूरा कर चुके, तो फिर वो उनसे बाकायदा तौर पर लिखित में इस बात को लेता है, तस्दीक कराता है, उस पर साइन लेता है, फिर भेजने वाली कंपनी को फोन करता है कि जनाब आपने जिस काम के लिए भेजा था मैंने वो काम कर दिया। फिर वो मशीन कहती है कि जनाब जब आप काम हो गया तो वापस आ जाइए, जब काम हो गया तो वापस आ जाइए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कायनात की सबसे कीमती चीज और कीमती मशीन को जब दुनिया के अंदर भेजा, तो इस मशीन को सिखलाने के लिए वही तरीका इख्तियार किया जो आजकल की कंपनियां करती हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपनी मशीन अगर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती तो सिर्फ गाइड बुक भेजती है उस मशीन के चलाने के तरीके को सिखलाने के लिए, और मशीन अगर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है और कीमती होती है तो गाइड बुक भेजने पर इक्तिफा नहीं करती,
कंपनी, बल्कि साथ में सिखाने वाला इंजीनियर भेजती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल करने का सलीका और तरीका सिखलाने के लिए सिर्फ गाइड बुक कुरान मजीद के ऊपर इक्तिफा नहीं किया, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक इंजीनियर इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल करने का सलीका और तरीका सिखलाने के लिए आपने भेजा। गोया कि इस उम्मत पर अकेला एक कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया था, बल्कि इस उम्मत पर 2 कुरान नाजिल हुए थे। 2 कुरान, एक कुरान को कयामत तक के लिए बाकी छोड़ दिया गया, और दूसरे कुरान को जब उस कुरान के आने का मकसद पूरा हो गया, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। एक कुरान वो था जिसको पढ़कर रहनुमाई हासिल की जा सकती थी, और एक कुरान वो था जो चलता फिरता था और जिसको देखकर रहनुमाई हासिल की जाती थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा सहाबी रसूल, उनके पास जाया करते थे, अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में मालूम किया करते थे। एक मौके पर सहाबी रसूल आए और कहा कि अम्मा जी, अल्लाह के नबी के अखलाक के बारे में कुछ बतलाइए ना। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन कहा अम्मा क़राअतल कुरान, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? कि जी कुरान वो तो मैं रोज पढ़ता हूं। कहा कि बस कुरान जो तुमने पढ़ा है ना, वो सब का सब अल्लाह के नबी के अखलाक में मौजूद था, और जो कुछ आपके अखलाक में है वो सब का सब कुरान में, वो सब का सब कुरान में मौजूद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस इंसानी मशीन को दुनिया के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है उसका सलीका सिखलाने के लिए भेजा, और जब दुनिया के अंदर आप उसका सलीका और तरीका सिखला चुके, अपना काम पूरा कर चुके, तो अल्लाह ताला ने यह मुज़्ज़ा सुनाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अब इस इंसानी मशीन को क़यामत तक आने वाले इंसानों को इसी तरह से इस्तेमाल करना है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये दुनिया बाकी रहेगी, और अगर इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये मशीन भी बिगड़ेगी, और इस मशीन के बिगाड़ से दुनिया का पूरा निजाम बिगड़ जाएगा, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, पूरे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जब हम इस इंसानी मशीन को अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मशीन ही नहीं बिगड़ी है, बल्कि इस मशीन की वजह से पूरी दुनिया का निजाम फितने से भर गया, पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौल, जिसको हम कहावत के तौर पर बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आए हैं, कि जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह इस दुनिया के निजाम को चलाते रहेंगे, अल्लाह इस दुनिया के निजाम को चलाते रहेंगे। ये दुनिया का निजाम इस वक्त जो है, जो सही से चल नहीं पा रहा है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह अल्लाह कहने वाले अब उस तरह से बाकी नहीं रहे। मेरे दिल में यह आता है कि मैं बहुत अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हैसियत थी, इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल का सलीका सिखलाने की थी, कि हाथों को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने बतलाया कि इन हाथों को कभी हराम की तरफ मत उठाना, हमेशा उन्हीं चीजों को ये छुएं जो आपके लिए छूना हलाल हो। इन नजरों को कभी गैर महरम की तरफ मत उठाना, ये हमेशा उन्हीं चीजों को देखें जिनका देखना अल्लाह ने हलाल किया। इस जुबान को कभी किसी की बदगुमानी में और कभी किसी की गीबत में, कभी किसी के साथ बदकलामी में इस्तेमाल मत करना। फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो कहना तो वो कहना जो बेहतर हो, वरना खामोश रहना। दिल दिमाग के बारे में कहा कि इनको कैसे इस्तेमाल, कहा इय्याकुम वज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान करने से अपने आप को बचाना। बाज़ औक़ात बहुत अच्छे गुमान इंसान कर लेता, मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात वो अच्छा गुमान गलत हो जाता है कि वो आया और मस्जिद की तमाम बल्ब निकाल कर ले गया। ये अच्छा गुमान था, लेकिन वो गुमान भी गलत हो गया। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि इस दिल दिमाग को
बहुत ज्यादा गुमान करने से बचाना, अच्छे गुमान भी बहुत ज्यादा ना करे और बदगुमानी भी बहुत ज्यादा ना करे। गोया के सब कुछ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखला दिया, लेकिन आज देखा जाए तो हम सब सिर्फ और सिर्फ रिवाजी तौर पर दीनदार हैं, हकीकी तौर पर हम दीनदार नहीं हैं। हम चंद आमाल को दीन समझकर उसी पर मुतमईन हो गए हैं, और दीन का एक बड़ा हिस्सा है जिनको हमने छुआ तक नहीं है, और या जिनकी हमें हवा तक नहीं लगी, जिनकी हमें हवा तक नहीं लगी। आज जरूरत इस बात की है और कोशिश इस बात की जाना चाहिए कि हम नए सिरे से इस्लाम को पढ़कर और उसकी तालीम हासिल करके उसको समझने की कोशिश करें और फिर मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए, और आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे, समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर दूसरे तीसरे सफ़े पर पिछली कौमों के वाक़यात का कोई ना कोई तज़किरा किसी भी हवाले से मिल जाएगा। सबसे ज्यादा तज़किरा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किया है वो बनी इसराइल का किया, जिनको हम या तो यहूद के नाम से जानते हैं या नसारा के नाम से जानते हैं। ये कौन थे? ये पिछले नबियों की उम्मत थे, ये पिछले दौर के मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के सामने और उनकी पूरी उम्मत के सामने पूरे कुरान के अंदर ये जो वाक़यात बयान किए हैं वो इसलिए बयान किए थे कि देखो, अच्छा करोगे तो तुम्हारे ऊपर इस तरह के इनामात होंगे, तुम्हें वो एजाज व इकराम मिलेगा जो बनी इसराइल को मिला था कि अल्लाह ताला ने जन्नत से उनके लिए मन्नो सलवा की शक्ल में खाने उतारे थे। लेकिन जब कभी तुम बिगड़ोगे, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे, दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए भेजे गए हो उस मकसद को पूरा नहीं करोगे, तो फिर ये भी हम तुम्हारे साथ में करेंगे कि कभी चीख का अजाब भेजेंगे, कभी आंधी का अजाब आएगा, कभी बारिश आएगी, और कभी ये होगा कि बस्ती को उठाकर हम आसमानों पर ले जाएंगे और वहां से पलटकर पत्थरों की बारिश करें। पिछली कौमों के वाक़यात में अल्लाह ताला ने यह बात बयान की और इस उम्मत को समझाया कि देखो, पिछले दौर के मुसलमान जब सही चले तो हमने ये इनामात उनके ऊपर किए, और जब वो बिगड़े और जब उन्होंने सही चलना बंद कर दिया तो फिर हमने ये अजाबात उनके ऊपर भेजे। और अल्लाह के नबी ने तो यहां तक किया कि इस उम्मत के हालात और बनी इसराइल के हालात एक दूसरे से इस तरह से मुशाबे होंगे जिस तरह से एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता। हत्ता कि यहां तक फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर बनी इसराइल के अंदर कोई शख्स गलत इरादे से अपनी मां के पास आया होगा तो इस उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो इस अमल को अपनी जिंदगी के अंदर दोहराएंगे। और हम तो मुसलमान हैं तो हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम भले, हमारा कारोबार भला, हमारी जिंदगी भली, हमारा तो ये हाल है। हमें कुछ अता पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इलाके में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। मैं भला, मेरा कारोबार भला, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर आज ऐसे इंसान पैदा हो गए हैं जो वाकईतन बनी इसराइल के उस नमूने को इस उम्मत के अंदर जिंदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो नमूना बनी इसराइल में जो पैदा हुआ था उसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया था। जब इस उम्मत में उस नमूने को जिंदा करने वाले पैदा हो गए हैं तो फिर इस उम्मत को अजाब से अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हां, दुनिया के अंदर जो कुछ भी नजर आता है ना, ये दौर दज्जाली दौर है,
फरेब नजर का जमाना है। नजर जो आता है हकीकत में वो नहीं होता, हकीकत में वो होता है जो नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को वो नजर अता करते हैं उनकी कुछ खास कोशिशों के नतीजे में और मेहनतों के नतीजे के अंदर, कि वो हालात जो मंजर पर नजर आते हैं उन हालात से घबराते या मुतासिर नहीं होते हैं, बल्कि वो उन हालात के पीछे छुपी हुई हकीकतों को और सच्चाइयों को पहचान लेते और फिर उन हालात के पीछे जो हकीकतें और सच्चाइयां छुपी हुई हैं उनको पहचान कर उनसे निपटने के लिए और उनसे निकलने के लिए वो तदबीरें इख्तियार करते हैं और बहुत हद तक अपनी तदबीरों में ऐसे कामयाब होते हैं कि वो उन हालात से जो बर्बादी का निशान और नमूना लग रहे थे और लग रहे थे कि इसकी वजह से कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लुट और पिट जाएगा, लेकिन उन हालात के अंदर वो खुशहाली का सामान पैदा कर देते हैं। एक है अल्लाह ताला की कुदरत और एक है अल्लाह ताला की सुन्नत। चूंकि ये सीरत का जलसा है तो मैं इसके अंदर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सीरत ही के हवाले से इस दौर के अंदर जीने का जो सलीका हमको मिल रहा है और जो तरीका हमको बताया जा रहा है वो आपके सामने पेश करूं। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत को और उसकी सुन्नत को पहचानते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला ईमान की वजह से और उसकी सुन्नत और कुदरत को पहचानने की वजह से ये इनाम अता करते हैं कि उनकी नजरों के अंदर वो सलाहियत पैदा कर देते हैं कि वो मंजर पर नजर आने वाले हालात के पीछे छुपी हुई हकीकतों और सच्चाइयों को देख लेते हैं। अब कुदरत से क्या मुराद है और सुन्नत से क्या मुराद है? कुदरत कहते हैं अल्लाह ताला की ताकत को। दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है मेरे अल्लाह के करने से हो रहा है, मेरे अल्लाह के करने से हो रहा है। इस दुनिया में अल्लाह के बगैर इल्म के एक पत्ता भी अपनी डाल से नहीं गिरता। अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई ताकतवर नहीं। हत्ता कि उलमा यहां तक कहते हैं कि अगर आपकी गर्दन पर तलवार रखी है और आपके दिल के अंदर यह ख्याल गुजर रहा है कि इस तलवार में काटने की ताकत है और ये मुझे बस चंद लम्हों में काट देगी, तो आप काफिर हैं, क्योंकि काटने की ताकत तलवार में नहीं है, मेरे अल्लाह के हुक्म के अंदर है। और ये अल्लाह ने बतलाया। हजरत इस्माइल का वाक़या आपके सामने है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नोक उनके हुल्कूम पर रखकर अपना पूरा वजन और पूरा जोर उसके ऊपर सर्व कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बाल भी बीका नहीं होता। 1 इंच क्या 1 जर्रे के बराबर भी वो छुरी और तलवार उनकी गर्दन के अंदर नहीं घुसती और ना चलती। बताए चला कि काटने की ताकत किसमें है? मेरे अल्लाह के हुक्म में। आग नजर आती है कि बहुत ताकतवर है, इंसान को जला देगी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में पता चलता है कि जलाने की ताकत आग में नहीं है, जलाने की ताकत भी मेरे अल्लाह के हुक्म में है। पानी, अगर कोई नौसिखिया जो तैरना नहीं जानता आमतौर पर, वो अगर पानी में चले जाओ, बल्कि बहुत बड़े बड़े तैराक ऐसे गुजरे हैं कि जब वो किसी पानी में गए हैं तो वो पानी उनका भी नहीं हुआ, उनकी सारी सलाहियतें और सारे हुनर धरे के धरे रह गए और उस पानी ने उनको डुबाकर वापस किया। लेकिन उसके बावजूद हजरत यूनुस के वाक़े में मिलता है कि डुबाने की ताकत पानी में नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह के हुक्म में है, मेरे अल्लाह के हुक्म में। तो जब बंदा ये समझ लेता है कि ताकत अगर किसी के पास में है तो वो मेरे अल्लाह के पास में है, और अल्लाह के सिस्टम को समझ लेता है कि मेरे अल्लाह का तरीका क्या है। अब मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत तवज्जो और गौर से सुनने की है।
हम असल मखलूक कहाँ की हैं? दुनिया की मखलूक हैं हम। हमारे अब्बा कहाँ से आए थे दुनिया में? आप कहेंगे कि साहब मेरे अब्बा तो शमशाबाद से आए थे, हैं? गोंडीपुरा से आए थे, हैं? ईंटखेड़ी से आए थे, भोपाल से आए थे। लेकिन मैं उन अब्बा की बात नहीं कर रहा। वो जो सबसे बड़े अब्बा है ना, जिनको हजरत आदम कहा जाता है, वो कहां से आए थे? जन्नत से आए थे। तो हम दुनिया की मखलूक नहीं है, हम जन्नत की मखलूक हैं। और अब्बा को दुनिया में क्यों भेजा गया था आपको पता है? एक छोटी सी कोताही जो अल्लाह की मशीयत ने चाहा था कि वो हो, क्योंकि वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा थी, और वो हुई। और अल्लाह ताला ने उस प्लान के तहत ऐसा निजाम सेट किया कि यूं लगा कि हमारे अब्बा को अल्लाह ताला ने चंद दिनों के लिए सजा भुगतने के लिए दुनिया के अंदर भेजा। सजा भुगतने के लिए दुनिया के अंदर भेजा था। हम और आप अगर कोई गलती कर दें तो हमें दुनिया के अंदर सजा भुगतने के लिए कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है बताइए? सीरतुन नबी बयान की जा रही है, और नबी हजरत आदम भी है, नबी हजरत इस्माइल भी है, नबी हजरत इब्राहिम भी है, नबी हजरत यूसुफ भी हैं। और इस उम्मत को जो काम दिया गया है वो नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम नहीं दिया गया, नबियों वाला काम दिया गया। पता ही चला कि तमाम नबियों की जिंदगी से शहपारे इस उम्मत को चुनना है और उनको अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाना है, और इंसानियत के लिए एक अमन भरा, इंसाफ भरा माहौल पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया के अंदर कायम करने की कोशिश करना। आप जब जेल जाते हैं तो जेल में बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। जनाब वाला बहुत करम फरमाई हुई कि आप इज्जत, आपने हमारी जेल की बढ़ा दी, आप यहाँ तशरीफ लाए, ये कमरा आपके लिए, ये टीवी आपके लिए, ये बेड आपके लिए, ये फ्रिज आपके लिए, ये किचन आपके लिए, और ये कार आपके लिए। क्या ऐसा होता है जेल के अंदर? क्या होता है वहां? और फिर उससे पहले की प्रोसेस समझिए। आप जब जेल में जाते हैं या किसी गलती को करने के बाद क्या होता है? कौन गिरफ्तार करता है आपको? पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? अदालत में मुकदमा जाता है, वकील साहब आपका केस लड़ते हैं, और फिर उन वकील साहब में एक वकील साहब वो होते हैं जो आपको सजा दिलाना चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको सजा से बचाना चाहते हैं। बिलाखिर ये कि अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है वकील साहब की बहुत अच्छी पैरवी की वजह से, तो फिर आपको सजा कौन सुनाता है? जज साहब। जज साहब सुनाते हैं ना। फिर उसके बाद में जब जज साहब सजा सुनाते हैं तो आपको वहां से सजा देने के लिए गिरफ्तार करके पुलिस का महकमा लेकर जाता है, और फिर आपको जेलरों के हवाले कर दिया जाता है। और फिर जेल का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। और आज के जमाने के जेल कैसे हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, लेकिन पहले जमाने के जेल जो होते थे उनके अंदर बाकायदा एक तरबियती सिस्टम से गुजारा जाता था, और एक इंसान जो बहुत ज्यादा यानी लापरवाह और बेपरवाह और गाफिल होता था, और इंसानियत का एहतराम उसके पास से नहीं गुजरा होता था, और उसके नतीजे में वो कोई गुनाह करके जेल में जाया करता था, तो वो तरबियती सिस्टम जो जेल के अंदर लागू होता था उसकी वजह से वो बहुत नेक और साले इंसान बनकर निकला करता था। ये तरबियती निजाम। अब वो शख्स जो जेल में गया है, क्या आपने कभी देखा कि उस शख्स ने गलती करने के बाद जो लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे वो उनसे दुश्मनी रखता हो और उनको मजा चखाने या उनसे बदला लेने की कोशिश करता हो? कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा हो। या आपने कभी ये देखा कि जिस वकील ने उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा था और उसको सजा दिलवाई,
वो अगले दिन जेल से छूटने के बाद उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ हो, तमंचा लेकर या कोई और चीज लेकर कि भाई आ निकल, मुझे तुझसे अपना हिसाब चुकता करना है। या ये देखा कि जिस जज ने उसको सजा सुनाई थी, कभी उसने उसको सजा दिलाने की या सजा देने की कोशिश करी है, उससे बदला लेने की कोशिश करी, या जिस जेलर ने उसको एक तरबियती सिस्टम से गुजारा, उस सिस्टम के अंदर उसको कोड़े भी मारे गए, उसको भूखा भी रखा गया, हत्ता कि उसको नंगा भी रखा गया, पेशाब पखाने की जरूरतों से भी उसको बाज रखा गया, वो पूरा नहीं करने दिया गया। सर्दी की शिद्दत भी उस जेल के अंदर उसको बर्दाश्त करना पड़ी, गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन देखा कि कभी उसने जाकर जेल के अधिकारियों से जाकर कोई बदला लिया हो? क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अपना वो काम कर रहे हैं जो इनके जिम्मे लगाया है। ये मेरी नफरत में ये काम नहीं कर रहे, ये मुझको नापसंद करते हुए ये काम नहीं कर रहे, मेरी दुश्मनी में ये काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सब के सब अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। मुझको सजा दिलाना तो किसने चाहा है? उस कानून और उस हुकूमत ने चाहा है जिस हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी मैंने की थी, जिस इंसानियत को मैंने नुकसान पहुंचाया था। दरअसल उस इंसानियत की बालादस्ती के लिए, उस इंसानियत को अमन और इंसाफ दिलाने के लिए जो कानून बनाया गया था, दरअसल उस कानून के तहत मुझको यहां पर भेजा गया है, और इन सब ने उस कानून के तहत मेरे साथ ये सारी कार्रवाइयां अंजाम दी है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया के अंदर अपने उस मोहब्बत भरे कानून के तहत भेजा है, हमारे अब्बा के साथ कयामत तक के लिए सजा भुगतने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को यूं बयान फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। और कैद खाने के अंदर कैसी जिंदगी होती है? और कैद खाने के अंदर तरबियती मराहिल से गुजारा जाता है, और तरबियती मराहिल के लिए कभी रिश्तेदारों को इस्तेमाल किया जाता है कि वो किसी ना किसी वजह से लड़ते हैं, किसी ना किसी वजह से नुकसान पहुंचाते हैं, किसी ना किसी वजह से नीचा दिखाते हैं, किसी ना किसी वजह से वो सताते हैं। वो रिश्तेदारों का सताना या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं या दूसरी जो कौमें हैं, वो भी अल्लाह ताला जो हमारे साथ में करती हैं, वो दरअसल अल्लाह ताला के उस सिस्टम के तहत करती हैं, जो सिस्टम अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमारी तरबियत के लिए बनाया होता है और हमको सजा दिलाने के लिए बनाया होता है। तो जिस तरह से हम जेल जाकर अपने उस पूरे सिस्टम के लोगों से जो हमको वहां सजा देने के लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं रखते, उसी तरह से हमें अपने किसी भी रिश्तेदार से और अपने मुल्क में बसने वाली किसी भी कौम के किसी भी फर्द से दिल के अंदर कोई जर्रा बराबर दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो असल हमसे नफरत नहीं करते, वो असल हमसे दुश्मनी नहीं रखते, बल्कि वो अल्लाह ताला के उस तरबियत के निज़ाम और उस सजा के सिस्टम के तहत इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके लिए बहुत बेहतरीन उसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने लिए वो जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। अपने आप को उस जगह रखकर देखो, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को सता रहे होते उस तरह से, तो आप क्या चाहते? उसका रिएक्शन देखना चाहते, या उसकी तरफ से आने वाले जवाबी हमले को आप बर्दाश्त करना चाहते या नहीं चाहते? बस अगर आप ये चाहते कि वो कोई जवाबी हमला ना करे, वो आपको कोई रिएक्शन ना दे, तो फिर आपके जिम्मे भी ये लाजिम है कि आप उनके किसी भी इस तरह के दुश्मनी पर मबनी की जाने वाली कार्रवाई पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल न दें, किसी किस्म का कोई रद्द अमल न दें, चाहे वो रिश्तेदार हो,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान मजीद के अंदर जा बजा अल्लाह ताला ने खुद रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया। हम पाबंद हैं रिश्तों को जोड़ने के, हम इस बात के पाबंद नहीं है कि जनाब वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करें। हमसे तो कहा गया है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमसे कहा गया है कि आप जितना मुमकिन हो सके रिश्तों को जोड़िए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से जा बजा हमको ये बात सिखलाई। और हत्ता के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरबियत में रखकर जिस सहाबा की जमात को तैयार किया था, उस जमात के हर फर्द के अंदर ये बात बिल्कुल उस तरह से पैदा हो गई थी और उस तरह से दौड़ रही थी जिस तरह से खून इंसान के अंदर दौड़ता। अदना से अदना सहाबी की इस ताल्लुक से कोई कोताही आज तक आसमान की आंखों ने नहीं देखी। और न किताबों की अंदर कोई बयान कर सकता है कि फुला किताब के अंदर फुला सहाबी की फुला कोताही जो मिलती है वो अल्लाह के नबी के उस उसवे के खिलाफ है, या अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला के उस सिस्टम और उस मिजाज के खिलाफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जो है आमतौर पर जो बयान की जाती है वो करामाती अंदाज में बयान की जाती है। सबसे ज्यादा जो बयान किया जाता है साहब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा था वैसा था। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे की रोशनी में ये कर लिया करती थी, वो कर लिया करती थी। सहाबा ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखने के बाद वो ये तय नहीं कर पाते थे कि आप ज्यादा हसीन है या चांद ज्यादा हसीन है चौदहवीं का। यकीनन ये सारी बातें अपनी जगह है और मुसल्लम है, बिल्कुल इनके जर्रे से भी किसी को इनकार और इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे से लेने की है, उसको लेने की जो जरूरत थी इंसानों को, वो इंसानों ने नहीं लिया। तो आज ये गत और ये हालत इंसानों की बन रही है और खासतौर से मुसलमानों की बन रही है। एक बात कबल इसके कि मैं अल्लाह के नबी के ताइफ का वाक़या आपके सामने पेश करूं, एक बात जहन में आ गई, आपके सामने पेश करता चलूं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू पिछली सदी के सबसे बड़े आलिमों में टॉप 5 में से एक थे आप। और अल्लाह ताला ने वो काम लिया है कि जो किसी से नहीं लिया, समझ लीजिए। उस सदी के अंदर 1300 के करीब किताबें आपने लिखी हैं। कौन सा मजमून है जिस पर आपको दस्तरस हासिल नहीं थी और आपने उस मजमून का हक अदा न कर दिया हो, उसके बारे में किताब लिखकर। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू की बाबत ये बात मिलती है कि उन्होंने ये बात कही कि देखो अल्लाह ताला ने बातिल के अंदर तरक्की की सलाहियत रखी ही नहीं। बातिल के अंदर हक और बातिल जो होते हैं ना, अल्लाह ताला ने बातिल के अंदर तरक्की की सलाहियत रखी ही नहीं है। और अगर बातिल के अंदर तुमको तरक्की की सलाहियत नजर आए तो तुम बहुत गौर से उसको देखना, तुम्हें जरूर ये बात मिलेगी कि उस बातिल ने जो तरक्की की है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने हक वालों के औसाफ इख्तियार किए हैं। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं बड़े बड़े मुल्क, उन्होंने जो तरक्की की है, उन्होंने तरक्की के अंदर जो सबसे बड़ा तरीका इख्तियार किया, उन्होंने अकीदे के तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी तस्लीम नहीं किया हो, नहीं किया, अल्लाह को अपना रब नहीं माना हो, नहीं माना, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो औसाफ और आपकी जो तालीमात थी उनको दिलो जान से लगाया और उन तालीमात के ऊपर अमल करते हुए आज वो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता कौमें बनी हुई हैं और सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बने हुए हैं। उनकी तरक्की के कुछ वाकयात मुझे दिल चाहता है कि 2-3 आपके सामने रखूं। एक इलाके के अंदर पड़ोसी
जो लोग हैं उनकी जमात गई हुई थी। उन्होंने ये वाकया बाकायदा यूट्यूब पर एक वीडियो के अंदर मेरी नज़र से गुजरा और ये बात बयान की कि एक शहर में उनको मुंतकिल होना था, दूसरे शहर जमात को लेकर जाना था। तो वो अलस सुबह अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़कर स्टेशन पहुंचे और ट्रेन भी ऐन वक्त पर वहां मौजूद थी। बिल्कुल वो सवार हो गए और देखा कि लोग भीड़ की शक्ल में आ रहे हैं और सवार होते चले जा रहे हैं, और जो जो टिकट काउंटर्स थे वो बिल्कुल खाली पड़े हुए। वो भी सवार हो गए। 9 साढ़े 9 बजे के करीब मंजिल मकसूद पर जब वो पहुंचे, वहां उतरे तो देखा कि हर शख्स ट्रेन में से उतर कर जाता है, टिकट काउंटर पर टिकट लेता है और वहां डस्टबिन रखी हुई है और उसके अंदर फाड़ कर डाल देता है, उसके अंदर फाड़ के डाल देता है। देखा कि वो डस्टबिन पूरी टिकटों के टुकड़ों से भर गई। तो उन्होंने पूछा कि जनाब, जो वहां के मुकामी जो रहबर थे उनसे पूछा कि जनाब ये क्या माजरा है। कहा कि ये लोग सुबह में घर से निकलते हुए लेट हो जाते हैं और ट्रेन बिल्कुल ऐन वक्त पर मौजूद होती है, तो ये टिकट लेने का वक्त नहीं होता तो बगैर टिकट लिए हुए सवार हो जाते हैं, बगैर टिकट लिए हुए सवार हो जाते हैं। और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो अभी इनके पास ऑफिस क्योंकि 10:30 बजे से शुरू होते हैं, तो 1 घंटे का वक्त या आधे घंटे का वक्त होता है। तो ये बहुत आसानी से टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं उस पूरी दूरी का और फिर उस टिकट को फाड़ देते हैं अपनी उस गुज़िश्ता की हुई यात्रा के तकमील होने की वजह से। और ये इस वजह से करते हैं, ये जो सर्विस हुकूमत हमको दे रही है ट्रेन चलाने की, ये सर्विस हुकूमत बहुत आसानी के साथ चलाती रहे और पैसों की कमी की वजह से इस सर्विस के चलाने के अंदर उसे किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए, इसलिए ये अपना हक समझते हैं और अपने ऊपर फर्ज और लाजिम समझते हैं कि हुकूमत के खाते में उतने पैसे चले जाएं, इसलिए ये टिकट लेकर फाड़ देते हैं। और आज हमारे यहाँ हम दूसरों को गालियां देते हैं और हम ही सबसे ज्यादा इस तरह के 2 नंबरी कामों के अंदर शरीक और मुलव्विस नजर आते हैं, शरीक और मुलव्विस नजर आते हैं। एक और वाकया आपके सामने में बयान करूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहतरीन सुन्नत। एक कंपनी चाइना की 2005 का वाकया मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। शुरू से आदत थी कुछ उस्तादों की तरबियत के नतीजे के अंदर कि अखबार को बहुत गौर से पढ़ते थे, बल्कि पी जाया करते थे, और जब तक पीते नहीं थे, बहुत गौर से पढ़ते नहीं थे पूरा अखबार, तब तक चैन नहीं आता था। दैनिक भास्कर अखबार आया करता था, तारीख सही से याद नहीं है, गालिबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तारीखों में से कोई तारीख थी। एक कंपनी का वाकया लिखा हुआ था कि चाइना की एक कंपनी ने अपने जो एडवाइजर थे, जो मुशावरती जो कमेटी थी उस कंपनी की, उन्होंने उनसे ये बात पर मशवरा किया कि हमें कोई ऐसा सिस्टम दे दीजिए कि हमें वर्कर ना बढ़ाना पड़े और वर्कर बढ़ाए बगैर हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की जो लिमिट है वो बढ़ जाए। कंपनी ने बहुत गौर करने के बाद मुशावरती कमेटी ने कंपनी को ये बात कही कि आप अपने तमाम वर्करों पर दोपहर के लंच के बाद 20 मिनट के लिए सोना लाजिम कर दीजिए। कंपनी ने पूछा कि जनाब, ये जो आप हमें बतला रहे हैं, आपको पता है कि इस 20 मिनट के सोने के लिए हमें कितना बड़ा उथल पुथल कंपनी के अंदर करना पड़ेगी, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, पूरी मशीनरी की बनावट चेंज करना पड़ेगी, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें इसके लिए आपसे कोई प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं इस तरीके के ऊपर अमल किया गया हो तो हमें बतलाइए। पूरा तफसीली वाकया तकरीबन आधे फ्रंट पेज के ऊपर वो दिया गया था। मैंने बहुत गौर और तवज्जो से पढ़ा था। उस वाकये के अंदर ये बात लिखी थी कि उस मुशावरती कंपनी की कमेटी ने ये बात कही कि ये जो तरीका हमने आपको दिया है, इस तरीके को अरबी जुबान में कैलूला कहते हैं
और ये तरीका 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब के अंदर मुसलमानों के नबी बनकर आए थे, इंसानों के नबी बनकर आए थे, उन्होंने दिया था। और अगर आपने ये 20 मिनट की नींद का सिस्टम अपनी कंपनी में लागू कर दिया तो सुबह से लेकर दोपहर तक जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड होती है, दोपहर के बाद वो शाम तक बहुत मान पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर सुबह 10 प्रोडक्ट अगर वो तैयार कर रहे हैं तो शाम, दोपहर से लेकर शाम के हिस्से में लंबा वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद वो 5 ही प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने इस कैलूला को अपनी कंपनी पर लाजिम कर दिया तो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सुबह में जैसी थी 10 प्रोडक्ट की, वैसी 10 प्रोडक्ट की शाम तक बाकी रहेगी। क्योंकि जब 20 मिनट की नींद लेकर बंदा उठेगा तो वो उतना ही तरोताजा होगा जितना तरोताजा सुबह की नींद के बाद में वो होता है। और कंपनी के उस पूरे वाकये के बाद कंपनी की उस सिटिंग सिस्टम का पूरा फोटो उन्होंने दिया था कि कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च कर कर ऐसी सीट डिजाइन करवाई थी जिन सीट पर बैठे बैठे इंसान काम भी कर ले, खाना भी खा ले और खाने के बाद उसको बिस्तर बनाकर थोड़ी देर आराम भी कर ले। ये लिखा था कि कंपनियां इस खूबसूरत तरीके से अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज और इनहेंस कर रही है। लोग हमारे नबी के उसवे से और आपके तरीके से क्या कुछ नहीं पा गए, और हमारा हाल क्या है कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज तरक्की का, खुशहाली का जगमगाएगा, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब मैं जो वाक़या आपके सामने बयान करना चाहता हूं, मैंने आपके सामने ये बात बयान की कि दुनिया के अंदर हम सजा भुगतने के लिए आए हैं, और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और कैद खाने का सिस्टम जो होता है वो हमारी तरबियत और हमको सजा देने और हमारे नक्के को खत्म करके हमें असल जिंदगी में वापस लाने के लिए होता है। इसी तरह से हमारे रिश्तेदार जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो हमारी तरबियत के लिए हमारे साथ हरकतें करते हैं, और हमारे मुल्क के दूसरे बसने वाली जो कौमें हैं वो भी हमारे तरबियत के नतीजे के अंदर हमारे साथ मामलात करती हैं। लेकिन हमारा बर्ताव उनके साथ क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, पूरी जिंदगी जो खासतौर से 23 साल का अरसा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर दावत का मरहला बाद में आया और खैरखाई का मरहला पहले आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर खैरखाई का मरहला जो था, 25 साल की उम्र के अंदर इलाके के अंदर जालिमों के खिलाफ एक महाज तैयार किया गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस महाज का हिस्सा थे। और अम्मा आयशा यूं बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उस महाज को, जो आपकी जवानी के दौर में मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा किया गया था, उसको याद कर कर ये कहा करते थे कि आज भी अगर कोई महाज मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा किया जाएगा, अगर आज भी कोई महाज इंसानियत को और मुल्कों को अमन का गहवारा बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो हम जरूर उस महाज के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मिजाज खैरखाई का बचपन से था, और दावत का मिजाज आपको दिया गया 40 साल के बाद जब आपको नबूवत दी गई। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसी दावत के मिजाज के साथ वहां पर गए ताइफ। और आज जब हम ताइफ जाते हैं तो आप में से जो हजरात उम्रा करके आए हैं उन्होंने ताइफ का सफर किया होगा, उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ताइफ जाते हैं तो रास्ते में कोई 1 किलोमीटर का एरिया भी ऐसा नहीं गुजरता जहां पर पहाड़ न हो। और आज तो 4 लेन और 8 लेन रोड हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की गर्मी की शिद्दत के अंदर अगर खुली गाड़ी से आप सफर करें तो आपके लिए वो सफर मुश्किल हो जाए। एसी गाड़ी के बगैर वो सफर करना आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल और दुश्वार है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो सफर
पैदल तय किया था। और पहाड़ियों, आज तो काट कर रास्ते बना दिए गए हैं, उस जमाने में अल्लाह के नबी ने कैसे वो पहाड़ियां पार की होंगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस खैरखाही के जज्बे के साथ और किस बेबसी के जज्बे के साथ वहां पर गए थे, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मक्का शहर के अंदर काम करना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना मुश्किल हो गया था, तो आप ताइफ की तरफ सफर करके गए थे कि ताइफ वालों के साथ भी खैरखाई का मामला किया जाए और अपनी बेबसी का कुछ सामान, कुछ इलाज वहां से कर लिया जाए। अगर वहां वाले सपोर्ट में आ गए और उन्होंने दीन इस्लाम को अपना लिया तो फिर यहां भी जिंदगी गुजारना और अपने दावत के काम को करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ताइफ वालों ने क्या किया, वो मंजर बारहा आपने सुना है कि उन्होंने बात तक करना गवारा नहीं की। अल्लाह के नबी के पीछे लफंगे नौजवानों को लगा दिया और वो अल्लाह के नबी को पत्थर मार मार कर लहूलुहान करते जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी उनसे कह रहे हैं कि लो, मैं तुम्हारी तरफ पीठ किए रहता हूं और तुम पत्थर मारना बंद मत करो, लेकिन पत्थर मारते हुए मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह से, यानी आपको, आपके साथ मॉब लिंचिंग का मामला किया। एक जमघटे ने पूरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो पत्थरों की और फिक्रों की बारिश की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, हत्ता के पैर टूट से गए आपके, और आसमान पर फरिश्तों के पूरे मजमे के अंदर जलजला बर्पा हो गया, हलचल हो गई, हत्ता के ये हुआ कि फरिश्तों की दाद रसी की दरखास्त पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि चलो तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें इजाजत दिए देता हूं, जाओ और अपने नबी की मदद करो। लेकिन मैं नबी की मदद के लिए तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन फिर मैं तुम्हें एक बात का पाबंद बनाता हूं कि चूंकि मोहम्मद को सताया जा रहा है और तुम मोहम्मद की मदद के लिए जा रहे हो, लेकिन पहले जाकर मोहम्मद से पूछना कि वो भी राजी है इस सजा पर या नहीं। अगर वो राजी हो तो सजा दे देना, और वो राजी नहीं हो तो फिर वो जो कहे वो करना, वापस चले आए। फरिश्ते जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, बतलाया कि पहाड़ों की खिदमत अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे लगाई है, और हम सब ने और अल्लाह ने वो मंजर देखा, वो बर्ताव देखा जो ताइफ वालों ने आपके साथ में किया है, और अल्लाह ने हमें भेजा है कि हम इस ताइफ की पूरी बस्ती को पहाड़ों के दरमियान कुचल कर चटनी बना दें। लेकिन कहा कि आपसे पूछ लें, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बहुत जज्बात उभरते हैं हमारे, जरा सा कोई हमारे साथ में कोई गलत बर्ताव कर दे, अपने आप को गलत नहीं देखते कि हम कितने गलत हैं, हमारी जिंदगी कितनी इंसानियत के नुकसान का सबब बन रही है, अल्लाह के नबी की तालीमात के खिलाफ गुजर रही है। अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन तो उसमें होना पड़ेगा। आज अल्लाह के नबी की कितनी शर्मिंदगी का बाइस हमारी जिंदगी बनी हुई है अल्लाह के नबी के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना तड़पते और बेचैन होते होंगे कि ये वो उम्मत है जिसके लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, ये वो उम्मत है जिसके लिए मैंने ओहद के अंदर अपने दंदाने मुबारक को शहीद कराया, मेरे सर में हेलमेट के खोद के दंदाने ऐसे बैठे कि जब उनको निकाला गया तो खून के फुवारे छूट गए, बेटियों को तलाक दिलवाई, दामाद शहीद हुए, नवासे शहीद हुए, चचा और अपने पूरे परिवार को आपने कुर्बानियों के मराहिल से गुजरवाया। वो जब आज हमारे हालात को देखते होंगे तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन कभी हमारे दिल के अंदर इस बात का जर्रा बराबर शायबा भी नहीं गुजरता कि हम क्या कुछ अपने नबी के साथ में नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ खिलवाड़ हम इंसानियत के साथ में नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके जैसे होते तो कहते कि हाँ हाँ फौरन इनको इस
पहाड़ के सामने और पहाड़ के बीच में कुचल डालो और मैं वो मंजर देखना चाहता हूं, वो इनकी आहो बुकाओ गिरिया जारी सुनना चाहता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे पास में भेजा है तो मैं तुमको बतला दूं कि अल्लाह ताला ने मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुझे अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं इन लोगों से मायूस नहीं हूं, मैं इन लोगों से पुरुम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह आज ये नहीं तो इनकी नस्लें इस दीन को अपनाने वाली बनेंगी। और फिर क्या हुआ, उसी नस्ल का और उसी ताइफ का एक फर्जंद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया और आज उसी की वजह से हम और आप इस दीन के अलम बरदार बने बैठे। और अगर खुदा ना खास्ता उस दिन अल्लाह के नबी रहम का और खैर खाही का और तहम्मुल और बर्दाश्त का और दरगुजर का मामला नहीं करते, वो ताइफ वाले खत्म कर दिए गए होते, तो न जाने आज हम कहां अपने माथों को टेक रहे होते, न जाने हम कहां अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। अल्लाह के नबी की जिंदगी से ये बात हमको मिलती है, आपके इस ताइफ के वाक़े से ये बात हमको मिलती है कि कोई कुछ भी करे, हमारा बर्ताव खैर खाही का होना चाहिए, हमारा बर्ताव दरगुजर का होना चाहिए, हमारा बर्ताव नफरतों का जवाब नफरत से नहीं बल्कि नफरतों का जवाब मोहब्बत से होना चाहिए। हमारा बर्ताव ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में आपकी सोहबत में रहकर सहाबा इकराम के सामने ये मकसद इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो गया था कि हर सहाबा की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की रजा हुआ करती है। और उस मकसद के बीच में अगर उनकी अपनी मर्जी आ गई तो फौरन से वो अपनी मर्जी को त्याग दिया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, एक यहूदी से लड़ाई हो रही है और मुकम्मल आपको उस पर काबू हासिल हो गया है और आप उसके सीने पर सवार होकर उसकी पिटाई कर रहे हैं और वो यहूदी आपके ऊपर थूक देता है तो फौरन से उछलकर उससे अलग हो जाते हैं। वो यहूदी कहता है कि भाई तुम्हें तो मुझ पर पूरा काबू हासिल था, तुम अलग क्यों हो गए? कहा कि अब तक जो तुम्हें ज़ेर कर रहा था, तुम्हें मार रहा था, वो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह के दीन के दिफा में कर रहा था, लेकिन अल्लाह के दीन के दिफा के दौरान तुमने जब मुझे थूक दिया तो मेरा अपनी जात का दिफा भी उसके अंदर शामिल हो गया और मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की रजा के रास्ते में और उस मकसद के बीच में कोई और मकसद शामिल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मकसद दिया गया था कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। अल्लाह के नबी ने ताइफ के अंदर उसको नहीं बुलाया। आप ताइफ के अंदर अकेले थे, एक खादिम आपके साथ में था। आप मक्का के अंदर अकेले थे, एक हजरत अबू बकर के सिवा किसी का साथ नहीं था। और ये पूरी तारीख है सहाबा इकराम की कि वो कई मुल्कों के अंदर अकेले गए हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर जो अखलाक सीखे थे, जो इंसानियत का गम और दर्द और इंसानियत के साथ ताल्लुक सीखा था, उसको जब अपनाया तो उन्होंने मुल्क के मुल्क तब्दील कर दिए, मुल्क के मुल्क तब्दील कर दिए। और आज हाल ये है कि हम हजारों की तादाद में किसी इलाके के अंदर मौजूद होते हैं और हाल ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को तब्दील नहीं कर पाते, अपने इलाके वालों को तब्दील नहीं कर पाते, उनकी नफरतों को मोहब्बतों में नहीं बदल पाते। हमारा हाल ये है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम सही मानों के अंदर, इस वक्त बहुत बात बयान की जाती है, फुला जगह अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, फुला जगह अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और फुला काजी साहब क्या कर रहे हैं, फुला मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, फुला जमीयत के सदर क्या कर रहे हैं, और फुला तंजीम के सदर क्या कर रहे हैं, और ये एहतिजाज और वो जुलूस और वो जुलूस और वो जुलूस। क्या यही हल है इस सब का? देखिए, हर चीज के दो हल होते हैं, एक वक्ती हल होता है और एक दायमी हल होता है। मैं ये हल बताकर अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह लूंगा। हजरत मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह। आखिरी बात
और आखिरी खिताब इंशाअल्लाह उन्हीं का होगा। आप सबको जिस तरह से दिलजमी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं अभी तक, आपको मुफ्ती साहब की बात सुनते हुए भी इंशाअल्लाह बैठना है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि इस वक्त हर चीज के दो हल होते हैं। एक वक्ती हल होता है, आप गए महल्ले में मौजूद डॉक्टर साहब के पास, जनाब सर में दर्द हो रहा है, क्या करता है वो? अच्छा सर में दर्द हो रहा है, कोरोसिन, पैरासीटामोल या कोई और पेन किलर आपको दे देता है, आप जाते हैं उसको खाते हैं और आपके सर का दर्द दूर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई सर का दर्द या पेट का दर्द कि जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ दोबारा वापस आ जाता है। फिर आप जाते हैं किसी माहिर के पास। जब आप माहिर के पास जाते हैं तो वो आपकी नब्ज पकड़ता है, आप कहते हो सर में दर्द हो रहा है, वो आपके पेट पर आला लगाता है और पूछता है जनाब शाम में क्या खाया था? आप कहते हैं जनाब फुला चीज खाई थी, तो वो गोली लिखता है पेट की, और जब आप उसको खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद सर का दर्द भी वाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक वक्ती हल है कि आप एहतिजाज करें, जुलूस निकालें, गिरफ्तारी के आवेदन दें और किसी को गिरफ्तार करवाएं, और एक दायमी हल है। जब आप माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दायमी हल देता है, उसको पता होता है कि सर में दर्द नहीं है, असल गर्मी पेट में भरी है, तो वो गर्मी ऊपर चढ़ रही है तो सर दर्द कर रहा है। असल मसला क्या है? परेशानी नबी अलैहिस्सलाम से नहीं है, परेशानी हम और आप से है। हम और आपने उनको इतना बेचैन और परेशान कर दिया है कि जब हम में से कोई किसी से नाराज होता है तो वो पहले तो उसी को गाली देता है, लेकिन जब बहुत नाराज होता है तो फिर उसके बाप तक पहुंचता है। और हम क्या करते हैं? फिर उसका गिरबान पकड़ते हैं और कहते हैं ओए बाप तक मत पहुंच, मुझसे जो चाहे कह ले। आज हमसे जो परेशानी दूसरी कौमों को पहुंच रही है, वो पहले सिर्फ हमको गाली देने पर इक्तिफा किया करते थे, आज वो परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे बाप तक पहुंचने लगे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जो गलती हम कर रहे थे, जो गलत तरीका हमने अपनाकर उन लोगों को सताया था, उस गलत तरीके से हमको बाज आना पड़ेगा। तो क्या होगा कि फिर गालियां ना हमको पड़ेंगी और ना हमारे अब्बा को पड़ेगी। आगे बात समझ। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को नए सिरे से पूरी तवज्जो, पूरे गौर के साथ हर पॉइंट पर गौर करें कि अल्लाह के नबी ने यह काम किया तो क्यों किया, या इस काम को किया तो किस तरीके पर आपने किया। अल्लाह के नबी की जिंदगी में अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए नमूना है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में, और हम करामाती अंदाज में पड़ जाते हैं और करामाती अंदाज में बयान करते हैं, अरे नबी, हाँ कि नबी के, और मेराज पे गए थे वो बुर्राक पे सवार होकर। क्या ये तरीका काफी और शाफी है अल्लाह के नबी की जात के साथ, या ये सख्त नाइंसाफी हमारी तरफ से अल्लाह के नबी की जात के साथ में हो रही है? जरूरत है कि हम अल्लाह के नबी की जिंदगी के हर पॉइंट पर गौर करें और उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। अल्लाह ताला खुद कह रहा है नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि कुरान मजीद जो तुम्हारे पास है ना, हर चीज का बयान है इसके अंदर। और कुरान मजीद के साथ हमारा क्या हाल है? जब कोई मर जाता है तो हाफिज साहब 15 बच्चे भेज देना साहब, या फिर पहले तो ये होता था कि घर के अंदर कोई हाफिज होता था, वो सराने बैठकर यासीन पढ़ लेता था। अब तो मौलवी साहब को बुलाया जाता है, ए मौलवी साहब को बुला ला, इनका दम आखिर हो जाएगा, यासीन पढ़ देंगे। और क्या होता है? और क्या पारे बांट दिए जाते हैं। अरे जब तुम्हारा जज्बाती ताल्लुक उस मैयत के साथ में है, तुम उसके लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम शकूर भाई के घर में देकर आए हो, उनके पास हजारों काम है, वो क्या पढ़ेंगे? और सिर्फ कुरान पढ़ने ही से काम चल जाता तो अल्लाह ताला बार बार ये क्यों कहते अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? और क्या कहा अल्लाह ताला ने कि कुरान हमने जो नाजिल किया हर चीज का बयान है।
आप आज बेरसिया में यहां बैठकर ये खैर भलाई के मजलिस से सफर कर रहे हो, इसका बयान भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हाँ, लेकिन कुरान का अंदाज बयान करने का अलग है, वो एक माहौल बयान करता है। अब आप देख लीजिए आप किस माहौल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एक हाल बयान करता है। अब आप देख लीजिए आप उस हाल से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे, या उनमें से किस हाल से गुजर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप उनमें से किसी ना किसी हाल से गुजर रहे होंगे। जिस हाल से आप गुजर रहे हैं, समझ लीजिए कि कुरान मजीद में वो हाल जहां बयान किया गया है, उसी में आपकी रहनुमाई का सामान, उसी में आपकी रहनुमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने जो बात सीखी थी, वो ये सीखी थी कि अल्लाह के नबी की जात से निकले हुई हर बात पर वो ऐसे यकीन करते थे जैसे उसको अपनी आंखों से देख रहे हो। और अल्लाह के नबी की वो बात हम तक भी पहुंची हुई है, लेकिन हमने कैसा यकीन किया है, कभी जिंदगी में अपनाया ही नहीं उसको। वो कहते थे, उनसे कहा जाता था, मीडिया कहता था, मियां ये तैयारियां, वो तैयारियां, वो तैयारियां। वो कहते थे कि नहीं जी नहीं, ये सब कुछ वो हो रहा है जो हमारे अल्लाह ने हमसे बयान किया। अल्लाह के नबी के आने पर हालात सुधरे थे। अल्लाह के नबी ने खुद ये बयान किया कि फिर हालात बिगड़ेंगे, और तकरीबन वो बिगड़ते बिगड़ते अब अपने आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं। और मुमकिन है कि अभी तेजी के साथ और ज्यादा बिगड़े, लेकिन आगे अल्लाह के नबी ने ये बात भी बतलाई थी कि आगे हालात बहुत अच्छे भी आएंगे। लेकिन यूं ये भी कुरान मजीद में बयान फरमाया कि देखो, अच्छे हालात करामती अंदाज में नहीं आएंगे, उनके लिए अपनी जात से तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार कर कर कोशिश शुरू करना पड़ेगी, अपनी जिंदगी को बदल कर। तो वो हालात तुम्हारे जरिए से आएंगे अच्छे और बेहतर, वो बदलेंगे, और नहीं तो अल्लाह ताला तुमको बदल देगा, तुम्हारी जगह पर ऐसे लोगों को लाएगा जो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, फिर अल्लाह ताला उनके जरिए से हालात बदलेंगे। तो अब हम ये सोचें कि हम किसी काबिल बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और काबिल बनने के लिए पहाड़ों के पत्थर नहीं ढोना। आखिरी वाकया बताकर बात खत्म करता हूं। जापान एक वक्त के अंदर दुनिया का सुपर पावर था। आलम यह था उसके सुपर पावर होने का कि चाइना जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क की कैटेगरी में आने वाला मुल्क भी उसके कब्जे में था, और चाइना के लोगों पर उसने क्या कुछ जुल्म नहीं ढा रखे थे। अगर कभी मौका होगा तो आप उलमा इकराम से सुनिएगा। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं आता। अल्लाह ताला ने चाइना को जो सता रहा था जापान, उस जापान के जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने जापान के खात्मे का फैसला किया। और क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से परमाणु अटैक किया गया जापान के ऊपर, और उसकी कमर तोड़कर रख दी गई जंग अजीम के अंदर। बिलाखिर ये कि जब वो पूरा तबाह बर्बाद हो गया, हत्ता कि ये हुआ कि चंद सालों तक जो बच्चा भी उनके यहाँ पैदा हो रहा था वो अपाहिज पैदा हो रहा था। बहुत बुरे हाल थे। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं ना, वो हालात से टूटा नहीं करते, मायूस नहीं होते, बल्कि वो नामुवाफिक हालात में भी कमजोरियों को अपने मुवाफिकत में इस्तेमाल करके अपने हालात को बेहतरी की तरफ ले आते हैं। क्या हुआ, जो वहां का हुकूमत का रेडियो स्टेशन था, उस रेडियो स्टेशन पर बाकायदा हुकूमत ने ये बात नश्र की कि देखो, हमारा मुल्क इस दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था, लेकिन यकीनन हमसे कुछ कोताहियां हुई हैं जिसकी सजा हमको मिली। अब हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा तरक्की की तरफ आएं, लेकिन हमें उन कोताहियों से अपने आप को बचाना पड़ेगा, और तरक्की की तरफ आने के लिए कुछ काम करना पड़ेंगे। तो हमें उसके अंदर अवाम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
अवाम ने भी खुतूत लिखकर हुकूमत को यह बतलाया कि हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे मुल्क को दोबारा तरक्की पर ला दीजिए। हुकूमत ने कहा कि आपका सपोर्ट हमें ये चाहिए कि आप पहले 8 घंटे काम करते थे तो 16 घंटे दीजिए। इसी तरह से आप अपनी सलाहियत और आप अपना सरमाया हमें दीजिए ताकि हम आपकी सलाहियतों के जरिए और आपके सरमाए के जरिए से इस टूटे हुए मुल्क को दोबारा खड़ा कर सकें। अवाम ने कहा कि हम ये चाहते हैं, हम सलाहियत भी देंगे आपको और अपना सरमाया भी देंगे, लेकिन आप पूरी ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाएंगे। दोनों में कोऑर्डिनेशन के साथ ये बात तय हो गई। हुकूमत ने पूरी ईमानदारी के साथ मुल्क को तरक्की दिलाने वाले प्लान लाकर उनके ऊपर काम करना शुरू किया। अवाम ने उनको अपनी सलाहियतों के जरिए और अपने सरमाए और पैसे के जरिए से मदद करना शुरू की। 70 साल का अरसा हुआ है परमाणु अटैक को, 70 या 80 साल का। आज दोबारा दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क जापान बन चुका है। समझदार कौमें जो होती हैं ना, वो ये होती है कि वो अपनी शिकस्त में से भी फतह का सामान पैदा कर लेती हैं। और एक समझदार कौम के बारे में अल्लाह के नबी ने बतलाया था, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरना, बचना, हाँ चौकन्ना रहना, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी वो हालात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करता है और कुरान और हदीस की रोशनी में समझकर उसके बताए हुए हल के मुताबिक हालात के अंदर काम करना शुरू करता है। और क्या करता है, मुल्क में भी अमल ले आता है, कौम को भी इज्जत दिला देता है और हर एक को इंसाफ मिले ऐसा निजाम कायम कर लेता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान उस जापान के इस आखिरी वाक़े के साथ, हमारे हजरत 2011 या 2008 के अंदर वहां गए थे। मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, शेख हैं हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, जापान गए थे। उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया कि वहां जिंदगी बहुत मसरूफ है। जिन लोगों ने बुलाया था वो लोग एयरपोर्ट पे लेने के लिए हाजिर नहीं हुए, बल्कि एक ड्राइवर भेजा और कहा कि हजरत आप उनके साथ आ जाइए, हम प्रोग्राम स्थल पर आपका स्वागत करेंगे। ड्राइवर के साथ जब टैक्सी के अंदर वो वहां से चले तो देखा कि रास्ते में एक जगह ड्राइवर ने मीटर बंद कर दिया और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर दोबारा चालू कर दिया। हजरत ने ये सब देखा। जब वहां पहुंचे तो वो लोग स्वागत करने लगे, गले मिलने लगे, हार फूल करने लगे, गुलदस्ते पेश करने लगे। तो हजरत ने कहा कि रुकिए, अभी बहुत वक्त है, मैं बहुत वक्त लेकर आया हूं, ये सारे काम करेंगे, पहले आप इधर आइए। आप इन ड्राइवर साहब से पूछिए कि इन्होंने रास्ते में एक जगह मीटर क्यों बंद किया था। जब उन्होंने पूछा कि जनाब आपने मीटर क्यों बंद किया था, तो सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, उनकी खुशहाली का राज सुनिए, दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ते मुल्क का राज सुनिए। उसने ये बात कही कि जनाब एक जगह जहां से कट था और मुझे मुड़ना था, मैं वहां से नहीं मुड़ सका था और मेरी गलती की वजह से उस कट से मुड़ना मैं चूक गया था, तो मैं अपनी गलती का पैसा इनसे नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने जो रास्ता मेरी गलती की वजह से ज्यादा चला है उस रास्ते पर मीटर बंद कर दिया था। उस रास्ते पर मीटर बंद कर दिया था क्योंकि जो मेरी गलती की वजह से गाड़ी ज्यादा चली है उसका पैसा मैं इनसे कैसे ले सकता था। कौमें तरक्की जो कर रही हैं वो इस्लाम के उसूल को अपनाकर कर रही हैं, दयानतदारी और ईमानदारी जो इस्लाम ने सिखलाई थी। और आज हम जो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जा रहे हैं वो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। क्या आज के इस तारीखी प्रोग्राम से हम इस बात का अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अब दोबारा से एक नई कोशिश शुरू करेंगे इस्लाम को और कुरान को समझने की। और अभी तक जो हमने सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, दाढ़ी टोपी की हद तक कुरान को अपना रखा था, अब हम
अपनी जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम को अपनाएं। क्या करेंगे नियत? अल्लाह ताला हम तमाम की इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए, नियतों को इरादों को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर से इंतज़ामिया का, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब का और हमारे मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोगों का कि उन्होंने मुझे यहाँ शिरकत की दावत दी, और आप तमाम हजरात का कि आपने बहुत दिलजमी के साथ मेरी बात को सुना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए इस कहने सुनने को कबूल फरमाए, जो गलतियाँ हुई हों, कोताहियाँ हुई, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान हदीस की रोशनी में हज़रत वाला ने हमारे सामने लाए हम अमल पेश किया है। अल्लाह ताला हज़रत को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, इनके हौसलों के अंदर और बुलंदी अता फरमाए कि आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा ज़िंदगी थी जगा कर चले गए। अब इसके बाद हम दावत देने जा रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब को, वो आएँ और अपने मौइज़े हसना से सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान के लिए गले का साथ देना भी ज़रूरी है, और अमल करने के लिए दो बातें भी काफ़ी हैं। छः जाए कि हम 2 बयान, 3 बयान और 4 बयान सुने। इसलिए चूँकि यहाँ के लोगों ने इखलास के साथ मुझे बुलाया था, मैंने आज सुबह माजरत भी की कि मुझे बुखार है, वायरल है। चूँकि ये 10-15 दिन में कई सफ़र हुए, सिंगापुर मलेशिया का सफ़र, सऊदी का सफ़र, मुस्तकिल असफ़ार की वजह से तबीयत ठिकाने पर नहीं है। लेकिन दावत कबूल करना ये ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है, और उस पर हाज़िर होना ये भी अखलाक़ी फ़रीज़ा है। इसलिए और उन्वान भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमल करने के लिए है। जितनी बातें अभी हमने मौलाना अब्दुल्ला वसीम साहब से सुनी, ये तय करके जाएं कि उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर बहुत फ़ायदा होगा। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया, हर हाल में उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। जज़ाकल्लाह। आदमी कारोबार में बहुत बड़े नुकसान में चला गया, अब क्या करना है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। अल्लाह ताला ने एकदम से गरीब से अमीर कर दिया, माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा अल्लाह ताला ने दे दिया। अब क्या करना है? गरीबों के लिए क्या रवैया हो, अखलाक व किरदार कैसे हो, माल को कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। जब आदमी कारोबार करता है तो उसको शैतान 10 नहीं 50 रास्ते सुझाता है कमाने के, और लोग कह रहे होते हैं कि यार इनका तो माइंड जो है बहुत तेज चल रहा है बिजनेस में, और वो जो 10 रास्ते और 50 रास्ते सूझ रहे होते हैं
उसमें 9 रास्ते हराम के होते हैं, लेकिन माल की आमद अच्छी लगने लगती है, गाड़ी, मकान, मोबाइल, स्टेटस, तो आदमी चाहता है कि ये फिर बढ़ता रहे। इस वक्त में बातिल ने कमाई के तमाम ही जरियों को हराम के करीब कर दिया है। तो अब इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है, वो हमें सीरत से हासिल करना चाहिए। घरों में पहुंचने के बाद बीवियों के साथ हमारा रवैया क्या हो, माँ और बहनों के साथ हमारा रवैया क्या हो, बच्चियों और बच्चों की तरबियत में हमारा रवैया क्या हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। आप सोचिए तो, आप बाप हैं, शोहर हैं, बेटे हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बल्कि आपके दुश्मनों के साथ आपको क्या रवैया करना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। वो कौम जिसको इतनी गाइडेंस, इतनी रहनुमाई मिली हो और वो कौम नाकाम हो जाए, तो उससे ज़्यादा, उस कौम से ज़्यादा बदतर कोई कौम रूए ज़मीन पर नहीं हो सकती। आप सोचिए ज़रा कि वो बेटा जिनके वालिद के पास सब कुछ हो, वो बच्चा दुकानों से 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के सामान चुराए, तो लोग क्या कहेंगे कि इनके पास क्या कमी है। उसके बाद ये चोरी की वजह से आए दिन गालियाँ खाते हैं, आए दिन जूते खाते हैं। यही मिसाल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनके पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कामिल व मुकम्मल नमूना मौजूद हो, जिनके पास शरीयत कामिला मुतहरा मौजूद हो, और उसके बाद वो ज़िल्लत और रुसवाई उठाएं, उसके बाद वो नाकामी वाली ज़िंदगी गुजारे, तो इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती खुद उनकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा इत्तेहाद और इत्तेफाक सिखा कर गए। उसके बाद अगर मुसलमानों में ना इत्तेफाकी है, तो फिर हमारे हाल पर हमें ही रोना पड़ेगा, और फिर उसका इलाज दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी कोई गीबत करता है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये सिखाया है, मैं उसकी गीबत ना करूं, बल्कि मैं उसकी तारीफ करूं। अगर कोई मुझसे हसद रखता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, मजलिसों में मेरी बुराइयां करता है, मुझसे बिला वजह का कंपटीशन करता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है मैं उसके साथ शफकत का मामला करूं, मैं मुआफ़ी दरगुजर का, इकराम का, तारीफ का मामला करूं। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं मोमिन हूं, वरना मैं मोमिन नहीं हूं। एक आयत आपने अभी भी सुनी, आप बार बार सुनते होंगे, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसका आगे ना पढ़ते ना समझते। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से फ़ायदा वो उठाएगा जिसमें चाहत और तलब होगी, जो उम्मीद करेगा आखिरत के दिन से, जिसको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा ना, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कदम आगे बढ़ाएंगे, जो तकवा इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, वरना पैदा होके मर जाएंगे, कुरान करीम की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कुरान करीम से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना उन लोगों के लिए है जो सच्चे तालिब बनकर आगे आएंगे और उस पर मुतमईन होंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये सिखाया है, अगर किसी से कोई गलती हो गई, होता है हमारे पड़ोसी से कोई गलती हो गई, सारा ज़माना उसको रुसवा कर रहा है, हम उसे रुसवा नहीं करेंगे।
हमें तो मौका मिल गया उसको जलील करने का, हमें तो मौका मिल गया फलाने वक्त की दुश्मनी निकालने का। ये दुनिया की बात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और मैसेज ये नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, ये तय करें कि हम हमेशा अपने आप को मुखातब बनाएंगे कि इस मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा मेरे लिए है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई मेरे लिए। ये हालात वालात ये क्या होते हैं? दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में या क़यामत तक जो कुछ तब्दीलियाँ, इनकलाबात, हालात आएंगे, हर हाल का हल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में मौजूद है और ऐसा कामिल व मुकम्मल हल मौजूद है कि जिससे दुनिया में इनकलाब बर्पा होगा। आप पढ़िए, मैं मुस्लिम मुअर्रिखीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम राइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, वो मुसन्निफ, वो राइटर्स जिन्होंने दूसरे पहलुओं पर, ताअद्दुद इज़्दिवाज पर और फलानी चीज़ों के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताना कशी की, मजाक उड़ाया, जब वो यहाँ आते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब दुनिया में बर्पा किया था, वो जो दुश्मन हैं, वो जिनका किताब लिखने का मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐब तलाश करना है, वो जब यहाँ आते हैं तो लिखते हैं कि इतने कम वक्त में असबाब व इंतज़ाम के बग़ैर जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनकलाब, जो तब्दीली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए हैं, इसकी मिसाल ना पहले मिलती है ना बाद में मिलती है, ये तो मानना पड़ेगा। सारी दुनिया एक तरफ, सारी ताकतें उनको मिटाने पर लगी थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ कितने कम वक्त में पूरी दुनिया पर गालिब होकर रहे। हमें ज़रूरत है उस मुआशरे को पैदा करने की। हर आदमी दूसरे के लिए झुक रहा हो, हर आदमी छोटा बनने की कोशिश कर रहा हो, ये मुआशरा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। एक रूमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मदीने आया और आने के बाद पूछने लगा कि जो तुम्हारे बादशाह हैं, जो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हैं, सरदार हैं, उनका महल नज़र नहीं आ रहा इस बस्ती में। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, उनका घर तो यही है, आज मस्जिद उमर वहाँ बनी हुई है। कहा कि कहाँ है वो बादशाह, वो तुम्हारे सरदार? तो वो मुसलमानों ने बताया कि कुछ सदक़े के ऊँट गुम गए हैं, वो उनको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। तो ये भी उनकी तलाश में निकल गए। ये एक बड़ी डील लेकर आए थे, लेकिन देखिए कि कितनी सादगी, इक्वलिटी की जो मिसाल, बराबरी की जो मिसाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, ये भी गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने माना है। मैंने एक बहुत बड़ा ईसाई राइटर है, उसको पढ़ा। उसने हज्जतुल वदा के खुतबे के ऊपर जो कमेंट किए, उसने कहा कि मैंने ईसा मसीह और सबके उनके जो लेक्चर हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो बयानात हैं, सबको देखा, लेकिन ये जो बयान है ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने माना कि ये इतनी इक्वलिटी की, यकसानियत की, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं,
तकवे के ज़रिए तुम लोग आगे बढ़ोगे। जिसमें तकवा होगा वो नंबर 1 के ऊपर होगा। ऐसी बराबरी कि बिलाल काले कलूटे हबशा से आकर वो भी पहली सफ़ के अंदर खड़े हैं, और कोई रूम से सुहेब रूमी आकर वो भी पड़ोस में खड़ा है, कोई फारस से सलमान फारसी आकर वो भी बराबरी में है। यहाँ तो हर एक को गले लगाया जा रहा है, हर एक को बराबर का हक दिया जा रहा है। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो किसी पर जुल्म करे। ये सोसाइटी दुनिया पर गालिब आकर रहेगी। वो हजरत उमर को ढूंढने गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटों को तलाश करके, बहुत गर्मी थी, थक हार के एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे और अपना कोड़ा सर के नीचे रखा हुआ था, अपनी तलवार जो है वो दरख्त पर लटका रखी थी। उसने दूर से देखकर कहा कि उमर, तुमने इंसाफ कायम किया तो तुम्हें इत्मीनान है, तुम कितनी शान से सो रहे हो, और वो बड़ी बड़ी हुकूमतों वाले अपने महफूज किलों के अंदर भी खौफ, डर, एक खदशा उनको लगा हुआ है, हिफाजती उनके पहरे बड़े हुए हैं। वजह यह है कि तुम इंसाफ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, बेफिक्री से मज़े कर रहे हो। Z+ सिक्योरिटी क्या, तुम्हारे पास तो एक आदमी भी हिफाजत के लिए नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तैयार किया था, ये तय करें कि वही मुआशरा, वही ईमान, वही इस्लाम हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक ज़िंदा रहेंगे उसी पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। उसकी इब्तिदा होगी मुझसे। मैं अपने आप को हमेशा मुखातब करूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ज़ाया करने के ताल्लुक से क्या फरमाया। हम इशा के बाद बैठ रहे हैं, आ जाओ यार, कहाँ हो, हाँ खाना खा लिया, आ जाओ बैठते हैं। इस्लाम में बिल्कुल भी ये अमल पसंद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बात करना बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे। हम अपने आप को जैसे एक्सरे की मशीन के सामने खड़े होते हैं ना, चेक करते हैं हड्डियां सही सलामत हैं, कहाँ बाल आया, कहाँ टूट गई, ब्लड चेक करवाते हैं। सीरत की रोशनी में अपना एक्सरे करवाएं कि हम 24 घंटे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और ज़िंदगी के मुताबिक गुजार रहे हैं या नहीं। अगर नहीं गुजार रहे तो गुजारने पर आ जाइए, वरना अल्लाह की लानत और अजाब आपके लिए तैयार है। ये हकीकत है। इसलिए जो है आज की इस कीमती अहम मजलिस से अगर हम सब ये नियत करके जाएंगे कि अपनी ज़िंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कारोबार के एतबार से, घर बार के एतबार से, मुआमलात के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, इबादत के एतबार से, दावत और दीन की कुर्बानियों के एतबार से अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह आज की हमारी ये मजलिस कामयाब है। वरना कहाँ गए थे, कहीं नहीं, और क्या लाए, कुछ नहीं, और शैतान हमें सब भुला देगा। इसलिए नियत करना हमारा काम है। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के ग़ुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे ये नौजवान, ये बेरसिया की आवाम खवास, ये बेरसिया के कीमती लोग, हमारी कीमती बहनें, अल्लाह ताला हम सबको आलम के लिए और इन हालात में इस्लाम के मुआविन बनने, इस्लाम के मुहाफिज बनने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत मअल मुक़र्रबीन वल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम तमाम यहाँ जमा हैं, अल्लाह हमारे इस जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसको रियाकारी से, दिखलावे से, हर किस्म की बुराई से हटा लीजिए, बचा लीजिए। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस जमा होने में इखलास नसीब फरमा दीजिए।
अल्लाह आपको वो मजलिसें पसंद हैं जहाँ आपका, आपके नबी का तज़किरा हो। अल्लाह इसी निस्बत से हम यहाँ आ गए कि ये आपकी मजलिस है। अल्लाह आपके करीब होने की मजलिस है। आपके क्या अहकाम हम पर हैं, आपके नबी के क्या तरीक़े हैं, अल्लाह हम उसको सुनने सुनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह इस मजलिस को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में अच्छे अमाल, हमारी ज़िंदगियों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पैदा होने का ज़रिया फरमा दीजिए। अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का सच्चा पक्का आशिक बना दीजिए, सच्चा पक्का उम्मती बना दीजिए। दीन के मिटने का गम नसीब फरमा दीजिए। दीन के लिए अपनी जान, अपने माल, अपनी सलाहियतों को लगाने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है आपने दीन को कामिल फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमतुल लिल आलमीन हमें नाता फरमा दिया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह सीरत को पढ़ने वाला, उलमा की खिदमत में हाजिर होकर सीरत को तफसील से समझने वाला हमें बना दीजिए। अल्लाह अपनी ज़िंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीक़े को लाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह इस वक्त मुल्क के, सारी दुनिया के जो हालात हैं अल्लाह आपके सामने हैं। अल्लाह मुसलमानों के ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाइए। अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाइए। अल्लाह वो बच्चे जो अपने माँओं के साथ आराम की नींद सो रहे थे, अल्लाह उन बच्चों को जला दिया जाए। अल्लाह वो बच्चे जो बड़े प्यारे, जिनकी खेलने कूदने की उम्र थी, अल्लाह उनको बोरियों में बंद करके दफनाने के लिए ले जाया जा रहा हो। अल्लाह और हमारे दस्तरखानों में आइटमों में कमी नहीं आ रही हो। अल्लाह हमारे नए कपड़े भी बन रहे हैं। अल्लाह हम मुस्कुरा भी रहे हैं। अल्लाह मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को मुआफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम कमज़ोर हैं। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह आप क़हार हैं, आप जब्बार हैं, आप तो अला कुल्ली शैइन क़दीर हैं। अल्लाह बातिल को नेस्त नाबूद फरमा दीजिए। अल्लाह आपने फ़िरौन और हामान को, नमरूद और शद्दाद को और बड़ी बड़ी ताकतों को, जिनको अपनी ताकतों पर बड़ा गुरूर था, अल्लाह आपने उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। अल्लाह 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 आप बातिल को नेस्त नाबूद फरमा दीजिए। अल्लाह क़िबला अव्वल को मुसलमानों के हवाले फरमा दीजिए। अल्लाह जो क़िबला अव्वल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अल्लाह 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 उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उनके शुहदा को आला इल्लीगीन में दर्जा अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनके बीमारों को शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा दीजिए। ज़ख्मियों को सेहत कामिला अता फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा दीजिए। कर्ज़ों में हैं, अल्लाह आसान हलाल शक्लें पैदा फरमा दीजिए। नाजायज़ मुक़द्दमात में हैं, बाइज़्ज़त बरी फरमा दीजिए। अल्लाह बेनिकाह लड़के लड़कियां हैं, बेहतरीन जोड़ों के इंतज़ाम फरमा दीजिए। सुन्नत के मुताबिक शादियाँ करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह निकाह में बरकत, मोहब्बत, मवद्दत पैदा फरमा दीजिए। तलाक से, रिश्तों के ख़त्म हो जाने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह बेहयाई को ख़त्म फरमा दीजिए, हया को आम व ताम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी बच्चियों में दीन जिंदा फरमा दीजिए। हमारे घरों को दीन और हिदायत का मरकज़ बना दीजिए। हमारी नस्लों को दीन के लिए, दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा लीजिए। हज़रत महदी के लश्कर का मुआविन और मददगार और साथी बना दीजिए। दज्जाल की फितनों से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हमें दीन के मैदानों में कबूल फरमा लीजिए। मदारिस, मकातिब, खानकाहें, दावत व तबलीग, अल्लाह हर मैदान में हमें चला दीजिए। अल्लाह हमसे देर और दूर में काम ले लीजिए। अल्लाह हमें मुल्कों के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी तवज्जो आखिरत की तरफ कर दीजिए। जिस मकसद के लिए आपने पैदा किया है, हम उस मकसद से गाफिल होकर अपनी दुनिया बनाने, सजाने, संवारने में लग गए हैं। अल्लाह हमें अपने मकसद की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। आपके बंदों के हुकूक अदा करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जब तक ये ज़िंदगी है, अल्लाह आफियत के साथ, आमाल के साथ, हिदायत के साथ, गुमराही से बचते हुए अल्लाह दीन पर इस्तिकामत के साथ गुजरवा दीजिए। अल्लाह जब इस दुनिया से जाए तो
अल्लाह मग़फ़िरत का मामला फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह हिसाब व किताब को आसान फरमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा दीजिए। आपके अर्श की छत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे पास आमाल कुछ नहीं, गुनाहों से लबरेज है अल्लाह, लेकिन हैं आपके बंदे। अल्लाह 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 गुनाहों के अलावा हमारे नामा अमाल में कुछ नहीं है अल्लाह अल्लाह, लेकिन हमें आपकी रहमत से बड़ी उम्मीद है अल्लाह। जब बच्चे गंदगी में लथपथ हो जाते हैं अल्लाह, माँ उनको साफ करके अपने गले से लगा लेती है अल्लाह अल्लाह। हम गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं अल्लाह, हमें गुनाहों से निकाल दीजिए, गुनाहों की पलीती हमसे हटा दीजिए अल्लाह अल्लाह। अपने आफ़ व दरगुज़र में हमें ले लीजिए अल्लाह अल्लाह, हमसे काम ले लीजिए। आपका दीन, आप बेनियाज और मुस्तगनी है अल्लाह। हमसे इस दौर में हिदायत का, दीन की मेहनत का काम ले लीजिए अल्लाह। इस मजमे में कोई तो आपका नेक बंदा होगा, हम तो नहीं है अल्लाह। कोई तो दिल का टूटा बंदा होगा, कोई तो हालात का दो चार बंदा होगा, कोई तो बंदा होगा जिसका हाथ उठाना आपको पसंद है अल्लाह अल्लाह। उसकी बरकत से अल्लाह आप हम तमाम की इस दुआ को कबूल फरमा लीजिए। हमें मांगना भी नहीं आता, हमें रोना भी नहीं आता। बच्चे को अपनी माँ से बिलबिलाकर हर ख्वाहिश पूरी करवाना आती है, हर ज़रूरत पूरी करवाना आती है अल्लाह। आप तो करोड़ा करोड़ माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और देने वाले हैं अल्लाह, लेकिन हमारे पास हाथ उठाने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास रात की तन्हाइयों में, तारीकियों में मुसल्ले बिछाकर आपके सामने लंबे लंबे सजदे करके अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें रखने का वक्त नहीं है अल्लाह अल्लाह। हमें मुआफ़ फरमा दीजिए, हमें मांगने वाला बना दीजिए, मांगने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जो जो मांगा है हम सबको अता फरमा दीजिए। जिन जिन शुरूर व फितन से पना चाहिए हम सबको पना अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।